Hello students, this is Dr. Abhishek Misra and today again we are going to discuss one new topic of toxicology. This is one of the basic as well as fundamental topic of toxicology. As you can see, it is your classification of toxicant. टॉक्सिकेंट्स का वर्गीकरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, जब भी हम बात करते हैं किसी भी विष का या टॉक्सिक केमिकल का वर्गीकरण का, तो कोई एक थंब रूल नहीं है, इसका कोई एक बेसिक क्लासिफिकेशन नहीं है। रदर हम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। वो वेरियस फैक्टर क्या क्या हैं, जैसे एक तो उसका होता है कि सोर्स क्या है, सोर्स उसका क्या है, सोर्स मतलब कहाँ से वो केमिकल की उत्पत्ति होती है, किस जगह से उत्पत्ति होता है या कहाँ पर वो बनता है, कैसे बनता है, उस आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं किसी भी टॉक्सिकेंट का, उसको हम कहते हैं कि द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सोर्स। क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है वो किस पर निर्भर है, उसके उत्पत्ति पर। दूसरा जो फैक्टर होता है आपका, या दूसरे प्रकार से जो वर्गीकरण करा जाता है, वो उसके किसी भी केमिकल के यूज के आधार पर करा जाता है कि उसका हमारे जीवन में क्या कार्य है, उस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तीसरा है कि वो किस ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन कहा जाता है, जिस ऑर्गन में या जिस अंग में वो एक कोई भी केमिकल जहाँ पर टॉक्सिसिटी या विषाक्तता दिखाता है, उसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन, जिस भी अंग में दिखाता है। तो टारगेट ऑर्गन के बेसिस पर जहाँ हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, या वर्गीकरण का बेसिस क्या है यहाँ पर, टारगेट ऑर्गन है, या इसी को हम बोलते हैं सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन। और चौथा जो है उसके रिएक्टिविटी के आधार पर कि किस प्रकार के रिएक्शन वो दिखा रहा है, अर्थात जो भी टॉक्सिसिटी वो केमिकल दिखा रहा है वो किस प्रकार का रिएक्शन है ना। सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आगे की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोर्स के बेसिस पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो किसी भी केमिकल के सोर्स के बेसिस पर हम उसको 3 भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है वो एनिमल टॉक्सिक एजेंट, यदि वो जो टॉक्सिक केमिकल निकल रहा है, टॉक्सिक केमिकल मतलब जिसका हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव है, अगर उसका सिंथेसिस है या जो संश्लेषण है वो किसी एनिमल के शरीर के अंदर होता है, तो हम उसको बोलते हैं एनिमल टॉक्सिक एजेंट। जैसा कि आप बी वेनम या स्नैक वेनम जो सर्प का विष है, उसमें हम देखते हैं कि वो उसका सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, उस एनिमल के अंदर। अगर वो स्नैक वेनम है तो कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, एक सांप के शरीर के अंदर उसका संश्लेषण हो रहा है। तो इसीलिए हम उसको टर्म देते हैं एनिमल टॉक्सिक एजेंट। वैसे ही अगर वो टॉक्सिक केमिकल किसी प्लांट के शरीर में बन रहा है और बनने के पश्चात वो किसी भी तरीक़ा से, किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो हम उस प्रकार के केमिकल को किस हेड में रखेंगे, प्लांट टॉक्सिक एजेंट वाले हेडिंग्स के अंतर्गत उसको रखेंगे। जैसे पायरेथ्रिन, ये पायरेथ्रिन जो होता है ये पेस्टिसाइड होता है, नेचुरल पेस्टिसाइड है, और ये क्राइसेंथेमम सिनेनिफोलियम प्लांट है, एक एस्टेरेसी फैमिली का, तो उसके प्लांट में ही पाया जाता है ये पायरेथ्रिन। वैसे निकोटीन है जो कि टोबैको वगैरह में पाया जाता है, टोबैको लिप्स में पाया जाता है। कैफ़ीन है जो कि टी लिप्स में पाया जाता है, कॉफ़ी में पाया जाता है। तो ये कुछ इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, प्लांट से हो रहा है, तो इसीलिए इनको किस हेड में रखते हैं हम, प्लांट टॉक्सिक एजेंट वाले हेडिंग्स के अंतर्गत हम इनको रखते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है टॉक्सिक केमिकल का, वो हो सकता है सिंथेटिक, अर्थात जिसको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, आर्टिफिशियली उसको बनाते हैं, मैन मेड होता है वो। जैसे डेल्टामेथ्रिन, पैराक्वेट, मेलेथियन, बहुत सारे जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं जो कि एग्रीकल्चरल
पर्पस के लिए हम यूज़ में करते हैं, आप देखेंगे वो हम सिंथेसाइज करते हैं, है ना, वो उसको हम कि तो लेबोरेटरीज़ में या किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम उसका संश्लेषण करते हैं, मैनमेड होता है वो, तो इसीलिए हम उसको सिंथेटिक क्लास में रखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ आप देख रहे हैं एनिमल और प्लांट टॉक्सिक एजेंट, ये जो एजेंट है टॉक्सिक केमिकल हैं, ये चूँकि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत सिंथेसाइज हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको टॉक्सिकेंट नहीं बोलते हैं, रादर टॉक्सिन बोलते हैं। वहीं पर जो चीज़ मैनमेड होता है, जो केमिकल या टॉक्सिक एजेंट जो मैनमेड होता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मनुष्य बनाता है, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकेंट। और जो भी केमिकल या टॉक्सिक एजेंट जो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम या ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर बनता है, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। दूसरा वे ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि उसके कार्य के आधार पर हम वर्गीकृत करें तो कैसे होगा, जैसे एक है फूड एडिटिव्स। अब सबसे पहले बता देता हूँ कि फूड एडिटिव्स होते क्या हैं। देखिए, हमारे द्वारा लिए जाने वाला जो प्रोसेस्ड फूड है, उसमें कोई भी ऐसा केमिकल जो मिलाया जाता है उसको हम बोलते हैं एडिटिव्स। अब वो केमिकल मिलाए क्यों जाते हैं, 3-4 कारणों के कारण मिलाया जाता है उनको। एक, फूड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे आप देखेंगे फूड को ज़्यादा खूबसूरत बना के प्रस्तुत करने के लिए उसमें एडिटिव मिलाया जाता है, रंग वगैरह या फ्लेवर वगैरह, ताकि उसका सुगंध अच्छा है, इसलिए मिलाया जाता है। दूसरा पर्पस होता है कि उसमें टेस्ट बिल्ड करने के लिए, टेस्ट उसका बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको भी हम फूड एडिटिव्स बोलते हैं। भोजन में मिलाया जाता है टेस्ट बढ़ाने के लिए। और तीसरा होता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव मतलब जैसे कोई भी प्रोसेस्ड फूड है, उसको कैन में या बॉटल में या फिर पैकेट में पैक किया जाता है, और पैक करने के पश्चात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो पहुंचाने के प्रोसेस के दौरान उसमें कोई ये कहिए कि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए, बैक्टीरिया या फंगस का कोई ग्रोथ ना हो जाए, इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। अब उसमें से कुछ बेस्ट एग्जांपल हैं, जैसे सोडियम नाइट्राइट, ये बेसिकली ये केमिकल मिलाया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, है ना। और साथ में साथ इसी केमिकल के कारण क्या होता है कि फूड जो होता है वो चटपटा हो जाता है, साल्टी हो जाता है। तो इस केमिकल को मिलाया जाता है, लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव होता है कि अगर ये शरीर में अगर इसका एक निश्चित मात्रा से अगर अधिक मात्रा पहुंचता है तो ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देता है, हृदय रोग के रिस्क को बढ़ा देता है। वैसे एस्पर्टेम होता है या सैचरीन होता है, ये बेसिकली फूड में मिलाया जाता है ताकि फूड का जो टेस्ट है वो उसमें मीठापन आ जाए, मीठापन लाने के लिए ये चीज़ें मिलाई जाती हैं, ये केमिकल। वैसे ही सोडियम बेंजोएट है, ये भी एक काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि इसका एंटी फंगल नेचर होता है, अर्थात इसको इसलिए मिलाया जाता है कि कोई जो भोजन प्रोसेस्ड किया गया है उसमें कोई फफूंदी ना लगने पाए, कोई फंगल ग्रोथ ना हो पाए, इसलिए मिलाया जाता है। लेकिन इसकी अगर अधिक मात्रा शरीर में पहुंचती है, चाहे वो वन टाइम एक्सपोजर से हो या मल्टीपल टाइम एक्सपोजर के कारण हो, क्रॉनिक एक्सपोजर जिसको बोलते हैं, उसके कारण हो, तो उसके कारण हम क्या देखते हैं कि उसका भी टॉक्सिसिटी दिखता है, एलर्जी वगैरह, स्किन डिजीज़, एलर्जी या रैशेस वगैरह हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो प्रकार है आपका वो है सॉल्वेंट्स का। सॉल्वेंट्स मतलब विलायक। जनरली क्या है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह, इस सॉल्वेंट का यूज़ क्या होता है बेसिकली वो सबसे पहले बता दें। इसका यूज़ होता है डिटर्जेंट वगैरह में, या फिर आपके इंसेक्टिसाइड वगैरह को डिज़ोल्व करने में। जब भी कोई फार्मर उसको स्प्रे करता है, खेतों में छिड़काव करता है किसी भी कीटनाशक वगैरह का, तो आप देखेंगे उसको मिलाया गया होता है कि तो वो वहीं से लेकर आता है मिलाया हुआ दुकान से ही, या तो फिर खुद ब खुद मिलाता है किसी सॉल्वेंट में। तो जिसमें जो विलियन में मिलाता है उसी को हम सॉल्वेंट या जो भी आप कहिए सॉल्वेंट कहते हैं उसको। बेसिकली
जैसे एज फॉर एग्जांपल बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, साइक्लोहेक्सेन है, ईथर है, अल्कोहल है, एस्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके सॉल्वेंट होते हैं। अच्छा, इसमें से ज़्यादातर जो सॉल्वेंट होते हैं उनका लाइपोफिलिक नेचर होता है। लाइपोफिलिक मतलब जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील होने के कारण ये शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन अर्थात मस्तिष्क में पहुंच जाए। तो जैसे ही मस्तिष्क में पहुंचता है, ये अनेक प्रकार के न्यूरोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, है ना। वैसे ही होता है हैवी मेटल्स। अब ये हैवी मेटल्स डायरेक्टली आपके शरीर में नहीं घुसता है, वरन किसी भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या इसका कोई कंपाउंड होते हैं, इन हैवी मेटल्स के कोई कंपाउंड होते हैं जिसके कांटेक्ट में आने से वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर अपना नेगेटिव रोल दिखाना प्रारंभ करते हैं या टॉक्सिसिटी दिखाना प्रारंभ करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है आपका पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड आप जानते हैं इसका कार्य क्या है, किसी भी पेस्ट को मारने का। वो पेस्ट हो सकता है आपका वीड्स हो, जिसको हम घास बोलते हैं, घास हो सकते हैं, आपका इंसेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड बोला जाता है अकॉर्डिंगली उसको। तो हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन उसका भी टॉक्सिक इफेक्ट दिखता है। अगर कोई फार्मर है वो अपना हाथ मुंह ढक कर छिड़काव नहीं कर रहा है, तो अगर उसके शरीर में प्रवेश करता है तो वहाँ टॉक्सिसिटी दिखाएगा। तो इस प्रकार से भी हम किसी भी टॉक्सिकेंट को उसके कार्य के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है आपका टारगेट ऑर्गन्स। जैसा कि मैंने बताया था कि टारगेट ऑर्गन्स वो अंग होते हैं जहाँ पर उस केमिकल का नेगेटिव रोल होता है या नकारात्मक प्रभाव, या यूँ कहिए कि टॉक्सिसिटी उसी स्पेसिफिकली उस अंग में ही दिखता है। इसको हम सिस्टेमिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, सिस्टेमिक प्रकार का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत जैसे जिस भी अंग में ये टॉक्सिसिटी शो करेगा उस आधार पर उसको वो टॉक्सिकेंट कह देते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल जहाँ नर्वस सिस्टम में अगर कोई केमिकल टॉक्सिसिटी दिखाता है, अब नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, तो अगर और इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरॉन्स भी आते हैं, है ना। तो इनमें अगर नर्वस सिस्टम में कोई केमिकल अगर टॉक्सिसिटी दिखाता है तो हम उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिकेंट। जैसे एज फॉर एग्जांपल पैराक्वेट जो कि एक आपका पेस्टिसाइड है, मेलाथियोन भी आप जानते होंगे, ये भी पेस्टिसाइड है, पैराथियोन ये भी पेस्टिसाइड है। तो ये सब केमिकल क्या हैं, ये जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो स्पेसिफिकली मतलब क्या है कि केवल और केवल ये नर्वस सिस्टम को ही डैमेज करते हैं और किसी अंग में इनका नकारात्मक प्रभाव एज सच नहीं दिखता है ना। तो इसीलिए हम इसको न्यूरोटॉक्सिकेंट बोलते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई केमिकल किडनी में अपना टॉक्सिसिटी दिखाता है तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। जैसे वैनकोमाइसिन है, रिफैम्पिसिन है, सल्फोनामाइड्स हैं। तो ये सब जो केमिकल हैं ये केवल और केवल किडनी में ही टॉक्सिसिटी दिखाते हैं। जैसे वैनकोमाइसिन की बात करें तो ये जाकर नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है किडनी फूलना स्टार्ट कर देता है। और तो फूलने के कारण वहाँ आप क्या देख रहे हैं, किडनी में टॉक्सिसिटी है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको नेफ्रोटॉक्सिकेंट। उसी प्रकार से यदि कोई केमिकल हार्ट में टॉक्सिसिटी शो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोटॉक्सिकेंट। जैसे डॉक्सोरुबिसिन, ये जो केमिकल है डॉक्सोरुबिसिन, ये बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए ये ड्रग का यूज़ करा जाता है। लेकिन अगर एक लिमिट से अगर उसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम क्या देखते हैं, ये हार्ट को स्लो डाउन कर देता है, अर्थात उसकी जो हार्ट बीट है उसको स्लो करेगा। स्लो करने के कारण क्या होता है, स्लो करने के पीछे वजह ये होता है कि वो हार्ट के पंपिंग एबिलिटी को, ब्लड को जो पंप कर रहा है
उसके एबिलिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, जिसके कारण जो पंपिंग है वो स्लो डाउन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई जो टॉक्सिक केमिकल है या टॉक्सिक एजेंट है, अगर उसका प्रभाव फेफड़ों में है तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनोटॉक्सिकेंट, है ना। और यदि कोई केमिकल है जिसका प्रभाव लीवर पर है तो हम उसको बोलते हैं हिपैटोटॉक्सिकेंट, जैसे मिनोसाइक्लिन, इमेक्सोलिन। या आप जानते होंगे ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स होते हैं जो प्रायः बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, जनरली जैसे स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या और कहीं किसी अंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो दो तीन एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी अमाउंट एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो हम क्या देखते हैं, लीवर सेल्स में ये टॉक्सिसिटी दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि टारगेट ऑर्गन पर को बेसिस मानकर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो केवल इतने ही प्रकार हैं, ऐसा नहीं है। मैं बस इस चीज़ को दर्शाने के लिए आपको इतना ही दिखाया हूँ। अगर कोई केमिकल ब्लड सेल्स पर करता है तो हम उसको अकॉर्डिंगली हेमाटोपोएटिक टॉक्सिकेंट कहते हैं, है ना। बोन्स पर है तो अकॉर्डिंगली उसका टॉक्सिकेंट कहते हैं। मतलब उसका टारगेट ऑर्गन क्या है उस हिसाब से हम उस टॉक्सिकेंट को क्लासिफाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है आपका बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, किस प्रकार का वो अभिक्रिया करता है। कोई भी जो रासायनिक पदार्थ है या टॉक्सिकेंट है वो किस प्रकार का रासायनिक क्रिया कर रहा है, उस आधार पर भी हम टॉक्सिकेंट्स का वर्गीकरण करते हैं। तो उस आधार पर अगर देखेंगे तो दो प्रकार के टॉक्सिकेंट होते हैं। एक होता है आपका कोरेसिव रिएजेंट, दूसरा होता है इरिटेंट। अब ये दो चीज़ें क्या हैं। कोरेसिव मतलब जहाँ पर कि वो तुरंत रेस्पॉन्स दे। अगर कोई टॉक्सिकेंट बायोलॉजिकल सिस्टम के सापेक्ष आता है ना, या कांटेक्ट में आता है और वो तुरंत रेस्पॉन्स दिखा रहा है, और वो रेस्पॉन्स ऐसा है, वो प्रतिक्रिया ऐसा दिख रहा है जो कि इरिवर्सिबल है, मतलब उसको फिर से यथावत नहीं किया जा सकता है, तो उस प्रकार के हम टॉक्सिक एजेंट को हम बोलते हैं कोरेसिव एजेंट। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर जल जाता है तो जला हुआ जो सपोज दैट उंगली है या शरीर का कोई अंग है, जला हुआ अंग आप देखेंगे फिर से वो ऐसा सच नहीं आता, यथावत नहीं आता है ना। जो जल गया वो फिर से नहीं आता है। वहीं इरिटेंट कैसे होते हैं, ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनका रेस्पॉन्स धीरे आता है, धीरे धीरे दिखता है, लेकिन ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं या टॉक्सिसिटी होता है ये रिवर्सिबल होता है। अर्थात अगर उस केमिकल का मात्रा शरीर में कम हो जाएगा, किसी कारण से अगर कम कर दिया जाए तो उसका जो प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये रिएक्टिविटी के हिसाब से या के अकॉर्डिंगली भी हम टॉक्सिकेंट को दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट, इसको क्लासिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है उसको, और कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जैसे पेस्टिसाइड एंड हैवी मेटल्स पर न्यूरोटॉक्सिकेंट क्या होते हैं और हिपैटोटॉक्सिकेंट क्या होते हैं उनके बारे में, और कोरेसिव और इरिटेंट्स क्या होते हैं, कोरेसिव एजेंट और इरिटेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फूड पॉइजनिंग। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।